हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एडजस्टमेंट ऑफ द कैपिटल्स। तो देखिए, जब भी हम बात करते हैं एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, तो जब भी कोई न्यू पार्टनर एक फॉर्म के अंदर आएगा तो कई बार जो ओल्ड पार्टनर है वे डिसाइड करते हैं कि भाई जो उनकी कैपिटल होगी वो जो न्यू पार्टनर कैपिटल लेके आएगा ना उसके अकॉर्डिंग वे अपनी जो कैपिटल है उसको रखेंगे। बेसिकली यहाँ पे हम बोलेंगे एडजस्टमेंट ऑफ द कैपिटल कि भाई वे अपनी जो कैपिटल है जो न्यू पार्टनर है उसकी कैपिटल को बेस लेके और फिर हम देखेंगे कि भी जो टोटल फर्म की कैपिटल है वो कितनी होनी चाहिए और फिर उसके बेस पर ही जो ओल्ड पार्टनर्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनेगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग वे अपनी जो कैपिटल है उसको एडजस्ट करेंगे। तो उस केस में बेसिकली फिर क्या होगा, हो सकता है कि जो ओल्ड पार्टनर है तो उसकी जो कैपिटल है, किसी ओल्ड पार्टनर की कैपिटल कम हो सकती है तो फिर उसको और कैपिटल लेके आनी पड़ेगी, और जिसकी कैपिटल ज़्यादा बनी है, ठीक है, तो मतलब कि अब जो उसकी फॉर्म के अंदर वो जो ओल्ड कैपिटल है वो तो उसकी ज़्यादा है, और अभी जो एडजस्टेड है, जैसे ओल्ड कैपिटल मैं बोलती हूँ 50,000 है, लेकिन जब इन्होंने एडजस्ट किया तो उसकी 45,000 बनी। तो इट मीन्स उस पार्टनर को अब 5,000 रुपये हम दे देंगे, ठीक है। तो जिसकी कमी रहेंगी उससे मंगा लेंगे, जिसकी ज़्यादा बनेगी उसको वापस कर देंगे। तो यही बेसिकली आपका क्या कहलाता है सॉरी, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो हम ना इसको एक इलस्ट्रेशन से करते हैं तब अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप क्वेश्चन देखिए कि फॉर एग्जाम्पल ए और बी, डायरेक्टली मैं आपको करा देती हूँ, इसी से कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, एमसीक्यू भी यहाँ से बनेगा तो आप इजीली उसका आंसर कर पाओगे। ए और बी हमारे दो पार्टनर्स हैं, शेयरिंग द प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। इस रेशियो में भी प्रॉफिट शेयर करते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उनका एक तरह से ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसका, ए और बी का। तो अब देखिए सी इज एडमिटेड इनटू द फर्म फॉर 1/4 शेयर। तो सी एक नया पार्टनर आया और उसका शेयर कितना है, 1/4 शेयर के लिए। सी ब्रिंग्स ₹20,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज कैपिटल। और जो सी है वो कैपिटल का कितना अमाउंट लेके आया, वह लेके आया 20,000 रुपये कैपिटल के, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या डिसाइडेड किया, द कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स, जो ओल्ड पार्टनर है उनकी जो कैपिटल है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू गुडविल, रिवैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स एंड द लाइबिलिटीज एटसेट्रा 45,000 एंड 15,000। तो यहाँ पे जो इनकी कैपिटल है वो कितनी है, 45,000 ए की है, और सभी एडजस्टमेंट करने के बाद, और 15,000 हमारी किसकी है, बी की है। इट इज एग्रीड दैट द पार्टनर्स कैपिटल शुड बी अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा उसके अकॉर्डिंग बेसिकली हमारी क्या होनी चाहिए, ए, बी और सी की कैपिटल होनी चाहिए। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग सी की तो कैपिटल ऑलरेडी गिवन है, लेकिन अब हमें, क्योंकि अब हमें ए और बी है उसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, और फिर उस रेशियो के अकॉर्डिंग ही उनकी कैपिटल है वो हमें एडजस्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो फिलहाल उनकी कैपिटल हमारी कितनी है, ए और बी की 45,000 और 15,000 है, और ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद है, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद, गुडविल का जो पैसा है वो सब ऐड करने के बाद, तो ये इनकी फाइनली कैपिटल है, लेकिन हमें सी की कैपिटल के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम कैसे निकालेंगे, वही हम मान लेंगे कि भाई हमारा जो टोटल शेयर है, मैं डायरेक्ट आपको फटाफट करा देती हूँ क्योंकि इतनी नॉलेज आप सभी को हो चुकी है। टोटल शेयर है 1 में से सी का शेयर कितना था, 1/4। तो यहाँ पे फिर हमारा रिमेनिंग शेयर कितना बचा, 1 - 1/4, तो ये आ जाएगा 3/4। तो अब जो 3/4 है उसको कौन कौन बांट लेगा, 2A और B, और वे किस रेशियो में बांट लेंगे, जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। इट मीन्स ए का जो शेयर होगा, ए का जो न्यू शेयर होगा वो क्या होगा, 3/4 का ए को मिलेगा 2/3। इट मीन्स यहाँ से एक तरह से आपका 1/2। तो ए का जो न्यू रेशियो होगा वो आ जाएगा 1/2, और बी का अगर मैं न्यू शेयर की बात करती हूँ तो 3/4 का बी को कितना मिलेगा, 1/3, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1/4। तो जो ए है, ए का जो न्यू शेयर आया है वो कितना है हमारा, 1/2 आया है, और जो बी है, बी का हमारा न्यू शेयर आया है वो कितना आया है, 1/4 है, ठीक है। तो इसको चाहो तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई ए, बी और सी का जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो क्या हो जाएगा, ए का है 1/2, बी का है 1/4 और सी का भी क्या है 1/4, ठीक है। तो यहाँ से एलसी हम सेम कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2:1:1। तो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आया हमारा, ये निकल के आया हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इस रेशियो में हमारी क्या होनी चाहिए, अब कैपिटल होनी चाहिए ए और बी और सी की। तो अब देखिए हम कैपिटल कैसे निकालेंगे। सी की कैपिटल है 1/4 शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए कैपिटल हमारी कितनी है, 20,000। तो एक शेयर के लिए मीन्स टोटल कैपिटल हमारी कितनी होगी, अगर हम सी की कैपिटल को बेस लेंगे तो वही हमारा 20,000 की हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 80,000 हमारी निकल के आएगी क्या, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। तो अब हम इसको एडजस्ट कर देंगे। तो भाई 80,000 में, अब 80,000 में ए की कैपिटल कितनी बनेगी, ए की कैपिटल कितनी बनेगी 80,000 में, तो 80,000 का
ठीक है। 80,000 का अब हम क्या लेंगे, जो ए का शेयर है, ठीक है। ए का शेयर यहाँ पे हमारा कितना बना, अगर मैं यहाँ से बात करूँ, या तो आप ये भी उठा सकते हो डायरेक्ट 1/2, नहीं तो न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो देखिए, ए का शेयर कितना है 2/4, तो 2/4 का मतलब क्या है, इसको जब मैं कट करूंगी तो यहाँ पे आएगा मेरा 40,000, ठीक है। जैसे यहाँ पे 4 से गया ना, ये 4 दूनी 8, ठीक है, 20,000। तो ए की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 40,000। ऐसे ही मैं बी की कैपिटल निकाल दूंगी, तो बी की कैपिटल हमारी कितनी होनी चाहिए, टोटल कैपिटल हमारी कितनी है, 80,000 है। 80 में से बी का शेयर कितना है, 1/4, 1/4, इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पे इसको काट लेंगे तो ये आ जाएगा 20,000। तो हमारी बी की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 20,000 हमारी होनी चाहिए कैपिटल, ठीक है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, 40 और 20। तो अब देखिए यहाँ पे बेसिकली अब हमारा क्या होगा, तो देखिए जो ए है, ए की जो कैपिटल है हमारी सारी एडजस्टमेंट करने के बाद कितनी है, 45,000 है। बी की कितनी है, 15,000 है। लेकिन जब हमारा न्यू पार्टनर आया सी, और उसकी कैपिटल को हमने बेस लिया, और उसकी कैपिटल को बेस लेके जब हमने टोटल कैपिटल यहाँ पे फाइंड आउट की तो हमारी 80,000 आई, और उसी के बेस पे अब ए और बी को भी अपनी कैपिटल एडजस्ट करनी है। नाम क्या है टॉपिक का, एडजस्टमेंट ऑफ द कैपिटल। तो जो न्यू पार्टनर है उसकी कैपिटल के बेस पे हम एडजस्ट करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग, और जो एडजस्टमेंट होगी वो कैसे होगी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग ही अब क्या होनी चाहिए, जो पार्टनर है उनकी कैपिटल होनी चाहिए। तो अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग के अकॉर्डिंग जो ए है, ए की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 40,000, और ए की कैपिटल है कितनी, 45,000। इसका मतलब क्या है कि भी 40,000 होने चाहिए, उसके ऑलरेडी यहाँ पे 45,000 ए की कैपिटल है। तो अब हम क्या करेंगे, जो 5,000 एक्स्ट्रा है ना, ये क्या करेंगे, ए को दे देंगे, ठीक है। तो ए को ये मिल जाएंगे ये पैसे। अब बी की अगर मैं बात करती हूँ, तो बी की जो एडजस्टेड कैपिटल निकल के आई है, वो निकल के आई है 20,000, और बी की ऑलरेडी है कितनी फर्म के अंदर, 15,000। तो यहाँ पे फिर अब क्या करना पड़ेगा भाई, बी की 15,000 है और 20,000 होनी चाहिए, तो यहाँ से अब 5,000 बी को और लेके आने पड़ेंगे, ठीक है। बी क्या करेगा, लेकर आएगा, और ए को हमें क्या पड़ेगा, देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम इसकी जनरल एंट्री करके दिखा देंगे। अब देखिए एंट्री क्या होगी, ए को हमें देना है ना, तो अब हम क्या करेंगे, ए को हम क्या करेंगे, यहाँ पे देंगे, ठीक है। तो देंगे तो इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट हमने डेबिट क्यों किया, क्योंकि ए की जो कैपिटल है वो ऑलरेडी 5,000 से ज़्यादा है। तो अब हम उसको कम कर देंगे कितने से, 5,000 से, और यहाँ से हम कर देंगे 2 कैश, कि भाई हमने उसको 5,000 रुपये कैश में दे दिए, ठीक है। ये तो हो जाएगी ए के लिए एंट्री। अब मैं बात करती हूँ बी की, ठीक है। तो बी के लिए हमारी क्या एंट्री होगी, तो देखिए बी के लिए मैं आपको यहाँ करके दिखा देती हूँ नीचे, बी के लिए। तो देखिए बी की हमारी कैपिटल कितनी है, 15,000 है फर्म के अंदर, और उसकी बनी कितनी है, 20,000। इट मीन्स उसको 5,000 और लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, अब कैश अकाउंट डेबिट, भी हमारी फर्म के अंदर कैश आएगा, और 2 बीज कैपिटल, ठीक है। अब बी की 5,000 से और कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। तो इसी को बेसिकली क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इसको बोलते हैं। तो ये था, ये टॉपिक आपका सिलेबस के अंदर गिवन था, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक है। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप के अंदर आप चेक करोगे तो यहाँ पे गिवन है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स एंड द प्रिपरेशन ऑफ द कैपिटल, करंट अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। ये सब आपको पता, फॉर्मेट देख लेना कि भी कैपिटल अकाउंट हमारा कैसे बनता है, करंट अकाउंट हमारा कैसे बनता है, और बैलेंस शीट हमारी कैसे बनती है, ठीक है। तो ये छोटा सा टॉपिक था, और इसी के साथ ही ये सब मैंने आपको करा ही दिया है। ट्रीटमेंट ऑफ द रिजर्व एंड द एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड द लॉसेस, इसी के साथ ही आपका ट्रीटमेंट फॉर द रीवैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स एंड द रीअसेसमेंट ऑफ द लायबिलिटीज। तो ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ। एक तरह से मैं बोल सकती हूँ जो एडमिशन ऑफ पार्टनर है ये आपका कंप्लीट हुआ है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में अब हम करेंगे रिटायरमेंट, हम स्टार्ट करेंगे रिटायरमेंट एंड द डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो उम्मीद करती हूँ आज आपको समझ में आया होगा। देखिए कितना बिल्कुल इजी टॉपिक है, कितना आसान है, और एक बार आप करोगे अपने आप से और अच्छे से हो जाएगा। और क्या पता है यहाँ से क्वेश्चन आ भी जाए, ऐसे ही आपसे पूछ लिया जाए कि भी या तो एंट्री पूछ ली जाए कि भी क्या जनरल एंट्री होगी, या फिर ऐसे क्वेश्चन भी दे सकते हैं, क्योंकि भी छोटा सा क्वेश्चन बनता है तो आराम से यहाँ से क्वेश्चन भी दे सकते हैं। तो मैंने पहले भी बोला है क्लास 11-12 का तो आप बिल्कुल कुछ भी मत छोड़ के जाना, और क्लास 11-12 का आप एनसीईआरटी की बुक से जरूर करके जाना। आपने चाहे कोई भी 11-12 की बुक की हो, ठीक है, वो तो आपने कर ली जो भी आपके पास होगी, लेकिन एनसीईआरटी में से भी एक बार आप जरूर से निकल जाना, और कम से कम हो सके तो 2 बार, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करना, क्योंकि आपको ज़्यादातर क्वेश्चन जो देखने को मिलेंगे वो आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसी में से आपको ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, आपका कोई भी डाउट उसके लिए कमेंट कर सकते हो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।